आपको प्रोग्राम के आगाज में ही बताया था कि चंद हफ्ते पहले जब मैंने प्रोग्राम किया तो लोग यही शिकवा कर रहे थे कि अगर आपको आटा चाहिए तो आपको साबुन पत्ती चीजें खरीदनी जी हाँ जी पड़ेगी। हम खरीदते हैं तो फिर ही हमें आटा मिलता, नहीं तो हम चले जाते हैं आपके वापस। हजारों तो यही लग गए। हाँ जी, तो इसीलिए फिर हम बाहर से खरीद लेते हैं, सस्ता भी यही चीज है ना। अगर आटा सस्ता है तो दूसरी चीजों में वो आपके सामने कह रहे हाँ हैं जी। कोई ऐसा पेश नहीं है, यहीं की इंतजामिया कहती है, यहीं की अब यही है ना कि अब ये देखें कि अब क्या कहें हम अवाम में, हम आगे से आएंगे तो ये चीजें है ना। हाँ जी, नहीं ऐसा कुछ नहीं ऐसा ही है। हम 2-3 दफा आए हैं, यही पहले कहा है कि और चीजें खरीदेंगे तो आटा मिलेगा। नहीं पड़ती हैं फिर चीजें, यही कोई दाल खरीद लिया, घी खरीद लिया तो फिर मिलेगी। 1-2 चीजें लेनी पड़ती हैं, फिर आटे के 2 थैले मिलते आटे में सब्सिडी मिली है वो इसमें से हाँ जी, वो उसमें से मैनेज कर लेते हैं। हाँ जी ऐसे ही है। तो क्या करें? स्टोर इंचार्ज जो बैठे हुए हैं ये कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग हमारा सोचे ना, गरीबों का हम क्या करें, हमारे बच्चे भूखे, क्या करे गरीब आवाम। हम रेंट पे हैं, खुद करती हूँ, मेरा मियाँ मजदूर है। चुप करें। तो क्या करें हम, गरीब आवाम का कोई नहीं सोच रहा। क्या करते हैं आपके शौहर? मेरे जौहर मजदूर है और हम किराए पे, मेरे 5 बच्चे हैं और खुद मैं मजदूरी करती, फिर बच्चों का पेट पालते। क्या करें, क्या काम करते हैं? मजदूरी करते हैं, बालू बनाते हैं, उसकी भी इतनी मजदूरी नहीं मिलती, 5 रुपए हैं 4 रुपए हैं, लेकिन बच्चों के लिए करते हैं। क्या करें, बच्चों को पढ़ाना नहीं है, उनका क्या मुस्तकबिल नहीं सोचना। क्या करें हम गरीब आवाम, हमारे बारे में तो कोई नहीं सोचता। जो भी हुक्मरान आता है अपने ही पेट भरता है और चला जाता है। हुक्मरान ने सोचा है कि आपको आटा सस्ता देंगे, लेकिन यहाँ पे रही सही कसर, जो सब्सिडी है वो पूरी हो जाती है। हाँ जी, बाकी चीजें खरीदनी पड़ती अब मरियम नवाज गरीबों का सोच रही है, जिनके बच्चे हम जैसों के बच्चे हैं उनका तो कुछ नहीं सोच रही। हम कहाँ से पढ़ाएं अपने बच्चे? आज हम मजदूरी करें, कल हमारे बच्चे भी मजदूरी करेंगे। उनको गरीबों के लिए सोचना चाहिए ना कि गरीब आवाम है, उनका कुछ सोचे, उनके बच्चों का सोचे, क्या मुस्तकबिल है। जब भी बाहर प्रोग्राम करने जाती हूँ तो हर आंख में आंसू होते हैं। तो यही चीज सोचे ना, गरीबों के आंसू खत्म करें। अगर इनको हमने हुकूमत चुनी है तो इस हुकूमत को चाहिए हमारा सोचना, गरीबों का सोचना चाहिए। अमीरों के पेट भर रहे हैं, गरीब फिर रो रहा है, बिलों की वजह से रो रहा है, किरायों की वजह से रो रहा है। क्या करें हम जैसे गरीब तो पिस रहे हैं ना, कोई आमदन नहीं है, कोई तरीका नहीं है, जहाँ जाते हैं ख्वारी होती है। आंसू के जज्बात जो पंजाब असेंबली में बैठे हुए हैं, जिनको आपने वोट दिए, उनको नजर आते होंगे। ये तो अब उनको देखे ना, वो खुद देखे, वो उनको कहाँ नजर आते हैं गरीबों को। उन्होंने तो वोट ले लिए और बस बैठ गए हैं। हम जैसी गरीब आवाम पिस रही है, उनके बारे में कोई नहीं सोच रहा। खुदकशी करने में मजबूर कर रहे हैं आवाम को। नहीं, खुदकुशी नहीं करनी है, अपने आंसू साफ करें, आप चुप कर जाएं, ठीक है। और अब मैं आगे स्टोर से वहाँ से गई हूँ, वो भी यही कह रहे हैं कि अब कार्ड नहीं लग रहा, अगले महीने से स्टार्ट होगा कार्ड पे फिर आपको मिलेगा। तो कैसे मैनेज करेंगे? ये तो अब हम वही ख्वारी है, दुकानों पे जलील होंगे, वहाँ से खरीदेंगे, यही चीज़ है ना। जितना होगा, जितना आ जाएंगे मियाँ कमा के, उतना ले आएंगे, बच्चों का पेट भर लेंगे, अगले दिन के लिए फिर सोच लेंगे। यही है ना, गरीब के लिए यही चीज़ है ना। आपको अल्लाह हौसला दे, और आप भी कोशिश किया करें जब स्टोर्स में जाती हैं तो बिना SOPs के, बिना शर्तों के आटा खरीदने की कोशिश करें। एक आवाज़ उठाएगा तो दूसरे भी आवाज़ उठाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका।